हेलो व्यूवर्स, वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पर अगेन आपको। और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। और आज हमारा साइंस का थोड़ा सा चेंज है टॉपिक। चेंज इस सेंस में है कि आज हम ओवरऑल एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर नहीं करेंगे जैसे हम चंक्स में करते थे ना। आज हम ऐसे करेंगे कि लिविंग थिंग और टाइप्स कितनी होती हैं लिविंग थिंग्स की, उसको एक सम अप मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझेंगे। और फिर अगर आप चाहेंगे तो उसको डिटेल्स में भी हम अगेन समझेंगे, ठीक है। तो इस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग जो है ये जैसे यूनिट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि जितनी भी जानदार चीज़ें, जो भी लिविंग थिंग मतलब जितनी भी जो चीज़ें जिनको हवा की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, फूड की, वाटर की, ज़िंदा रहने के लिए, तो ऑल लिविंग थिंग नीड्स एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। अब आपको पता है इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ना सिर्फ एनिमल्स आते हैं बल्कि ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। और इस तरह से उनमें एक कैटेगरी प्लांट्स की भी आती है, क्योंकि प्लांट्स भी आपको पता है ग्रोथ होता है, सांस लेता है, उसे खाना उसका डिफरेंट है। और इंसान भी सांस लेते हैं, खाना लेते हैं। तो कुछ कैटेगरीज में उनमें एक चीज़ जो बताई गई है लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर के देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ। ज़मीन पे काफ़ी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लांट विच हैज़ वाटर एंड गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। और इस आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं, और उन सब में से जो प्लैनेट्स में आपको हमारा जो अर्थ है उस पर वाटर पाया गया, और फिर जाहिर बात है ऑक्सीजन जो है वो है ही एग्जिस्ट करता है, और वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो लिविंग थिंग को सबसे पहले जो एक पॉइंट है, कैटेगरी आती है कि लिविंग थिंग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग नीड एयर, हवा लेना, हवा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे फिश हो, फिश जो लेती हैं अपनी ब्रीथ करती हैं थ्रू गिल्स, तो ये गिल्स आप इसके देख सकते हैं, इससे वो सांस लेती हैं। अब आता है प्लांट्स का। प्लांट्स किस तरह से सांस लेते हैं, जैसे हम इंसान अपने लंग्स यूज़ करके सांस लेते हैं ना, इस तरह से प्लांट्स अपनी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, तो प्लांट्स उससे सांस लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और मतलब एनिमल की एग्जांपल दी गई है कैट की, कि वो किस तरह से सांस लेते हैं, वो लंग्स से लेते हैं। और लिविंग थिंग की नेक्स्ट आप टॉपिक बता सकती हैं कि क्या ज़रूरत होती है लिविंग थिंग को। हाय, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। आप लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वेरी गुड। तो लिविंग थिंग्स तो प्लांट्स को भी क्या पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए? जी, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, और इन्हें सन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सन अगर इन्हें रोशनी नहीं देगा तब भी वो ग्रो नहीं करेंगे। वेरी गुड। अभी आपने 2 चीज़ें समझी। एक तो आ गया कि लिविंग थिंग नीड एयर, दूसरा है लिविंग थिंग नीड वाटर, थर्ड हमारा और लिविंग थिंग नीड फूड। लिविंग थिंग को एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है फूड की। अच्छा चलें, ये तो पता चल गया हम इंसान फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट और ये सब कुछ खाते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। एनिमल्स की भी एक वो होती है, एनिमल्स की भी, हाँ, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं, जैसे लायन की एग्जांपल दी गई है। लायन, टाइगर्स, डॉग्स एंड कैट्स आर कार्निवोरस, क्योंकि ये खाते हैं गोश्त, फ्लैश खाते हैं, ये मीट खाते हैं। ओमनीवोरस में जो है क्रोस की एग्जांपल दी गई है। बर्ड्स, हैंस और बर्ड्स की देखिए 3 कैटेगरीज में होते हैं ये, जो हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। जो भी एनिमल्स, आप गौर से सुनिए, जो भी एनिमल्स देखिए ग्रास खाते हैं ना, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इस कैटेगरी में ये आ गए। फिर आपकी एक कैटेगरी आती है जानदार के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर, कि वो सारे जानदार, वो सारी लिविंग थिंग्स जो गोश्त खाती हैं, जैसे लायन, टाइगर, डॉग्स की और कैट्स की एग्जांपल दी है, तो ये मीट खाते हैं, तो ये कार्निवोरस में। एक होमनीवोरस है जो दोनों चीज़ खाते हैं, ग्रास भी और वो भी। इसमें ह्यूमन की कैटेगरी आ गई, क्योंकि ह्यूमन वेजिटेबल्स भी खा रहा है और ह्यूमन गोश्त भी खा रहा है, तो होमनीवोरस ह्यूमन की कैटेगरी में आ गया कि वो ह्यूमन होते हैं जो दोनों खाते हैं। जो गोश्त खाते हैं वो कार्निवोरस, जो ग्रास खाते हैं वो हर्बीवोरस, और ये वो है जो ह्यूमन की कैटेगरी। हैंस आर ओमनीवोरस टू। हाँ, क्योंकि वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, तो इस तरह से होता है। अब हमारा ये लिविंग थिंग का तो चैप्टर कुछ पॉइंट्स हमने कवर अप किए। नेक्स्ट क्लास में हम और कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप थोड़ा सा समझ लें, जैसे कि यहाँ पर है कि लिविंग थिंग की टाइप्स कितने किस्म की हैं। एक तो यहाँ पर देखो एनिमल्स की टाइप्स इन्होंने बताई हैं। ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप समझ सकें कि लिविंग थिंग एनिमल्स के ऊपर आएगा आपका टॉपिक। फिर इसके बाद जो लिविंग थिंग की जो एक और टाइप होती है वो होती है लिविंग थिंग्स
जो हैं टाइल्स में वो प्लांट होती हैं कि और वो देखिए प्लांट्स होते हैं तो मतलब वो ग्रो करते हैं, उनके फ्लावर्स हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए हम्म। क्योंकि फिर वो बार बार ग्रो नहीं करते। तो इस वजह से हमें